मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड जिसका हम लोग वर्ड मीनिंग किए थे फादर सेल्फ, उसी का चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लेते हैं। चैप्टर का नाम है फादर सेल्फ नारायण नारायण। चलिए शुरू करते हैं। आर के नारायण 1906-2001 is one of the leading figures of early Indian literature in English. आर के नारायण अंग्रेजी में प्रारंभिक भारतीय साहित्य में प्रमुख लेखकों में से एक हैं। ठीक है। His notable works include मालगुडी डेज एंड द गाइड। उनके जो कुछ विख्यात जो कार्य है, लेखनीय कार्य, उसमें से मालगुडी डेज है एक और दूसरा गाइड है। He was awarded the साहित्य अकेडमी अवार्ड in 1958 for the guide। जो भारत सरकार साहित्य अकेडमी अवार्ड देती है लेखनी में, 1958 में किसको मिला था? इनको मिला था। किसके लिए? गाइड के लिए मिला था। ठीक है। द स्टोरी एंड एडिटेड except from Malgudi days is about a young boy called Swaminathan who is unwilling to go to school but is forced by his father to attend school। जो कहानी है ना, ये मालगुडी डेज का एक पार्ट है एडिटेड किया हुआ। जो कि इस कहानी में क्या है, एक लड़का है जिसका नाम स्वामीनाथन है। वो उसकी स्कूल जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती है, लेकिन उसको फोर्स किया जाता है, मतलब प्रेशर दिया जाता है कि वो स्कूल जाए उसके पिता के द्वारा, कि वो स्कूल अटेंड करे। द स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ थ्रू द इवेंट्स दैट फॉलो स्वामीनाथन ओरिजिनल रिजर्वेशंस अबाउट हिज टीचर सैमुअल गेट ट्रांसफॉर्म कंसिडरेबली। कहानी इस बात पे चलता है कि स्वामी अपने शिक्षक के को कैसा अपने विचार से सोचता है या जानता है। ठीक है। और सैमुअल के बारे में उसके मूल मन में जो क्या है उसका। ठीक है। और वो किस रूप से चेंज होता है धीरे धीरे। ठीक है। हम लोग आगे चैप्टर पढ़ते हैं, यूनिट 1। Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning। स्वामी जो है वो पड़े पड़े सोचता है कि वो lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning। अच्छा, स्वामी बिस्तर पे पड़े पड़े कपकपी के साथ यह सोचता है कि आज सोमवार का दिन था। It looked as though only a moment ago it was Friday। कुछ समय पहले ही उसको लगा कि आज तो शुक्रवार था। ऑलरेडी मंडे वाज हियर, लेकिन मंडे आ गया। He hoped he did not have to go to school। उसने आशा किया या उसने सोचा कि मुझे आज तो स्कूल नहीं जाना होगा। At 9 o'clock, Swaminathan wailed, I have headache। I have headache। वो 9 बजे चिल्लाया, स्वामीनाथन चिल्लाया, मेरे सिर में दर्द है। उसके बाद मदर जेनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम। अब मां ने उदारता से उसे सुझाव दिया कि स्वामी घर पर रहे। At 9:30 when he ought to have been in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in mother's room। 9:30 बजे जब उसे स्वामीनाथन को स्कूल के प्रार्थना की कक्षा में होना चाहिए था, स्वामी क्या कहता? स्वामी वाज लाइंग ऑन द बेंच। तो वो अपने माँ के रूप में उस समय पड़ा हुआ था बेंच पर। फादर आस्क्ड हिम, हैव यू नो स्कूल टुडे। अब पिताजी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा आज स्कूल नहीं है? हेडेक, स्वामी रिप्लाई। अब स्वामी उसको उत्तर देता है, सर दर्द। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। तो नॉनसेंस मतलब एक बेवकूफ, तैयार हो जाओ और जाओ, ऐसा बोलते हैं ना, वही है। हेडेक, सर दर्द। फिर उसने
loaf about less on Sunday and you will be without a headache on Monday. सिर दर्द रविवार को कम रोटी खाओगे और यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, खाना कम खाओ और रविवार को सोमवार को बिना सर दर्द के रहो. स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी. स्वामी जानता था कि उसके पिताजी कितने कठोर हैं हो सकते हैं इसके लिए. सो ही चेंज्ड हिज टैक्टिक्स. तो अब उसने अपना थोड़ा बर्ताव चेंज किया, मतलब जो प्लानिंग था वो चेंज किया. ठीक है. I can go late to the I can't go so late to the class. बोल रहा है, स्वामीनाथन बोल रहा है कि मैं इतना लेट नहीं जा सकता. आगे, you will have to, it's your own fault. क्या बोल रहे हैं? You will have to, it's your own fault. तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ये तुम्हारी खुद की गलती है. What will the teacher think if I go so late? अब स्वामीनाथन बोलता है कि तुम्हारे शिक्षक क्या सोचेंगे तुम्हारे में. नहीं सॉरी, स्वामीनाथन बोलता है कि अब क्या शिक्षक क्या सोचेंगे कि अगर मैं लेट गया तो. टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर लेट. उनको बोल दे, अब उनको बता देना यू हैड अ हेडेक, तुम्हें सर दर्द था इसलिए तुम लेट हो. ही विल स्कॉल्ड मी इफ आई से सो. वो मुझे डांटेंगे अगर मैंने ऐसा कहा. विल ही, क्या वह करेंगे. लेट अस सी, चलो देखते हैं. व्हाट इज हिज नेम, क्या नाम है उनका. सैम्यूल. स्वामीनाथन बताता है उनका नाम सैम्यूल है. डज ही ऑलवेज कॉल द स्टूडेंट. अब उनके पिता पूछते हैं क्या वो हमेशा चिल्लाते हैं विद्यार्थियों पर, अपने स्टूडेंट्स पे. ही इज वेरी एंग्री मैन. He is especially angry with boys who come in late. I would not like to go late to Samuel's class. अब स्वामीनाथन बताता है he is very angry, बहुत गुस्से वाला आदमी है. He is especially angry with boys who come in late. वो जनरली मैंने वो स्पेशली मैंने विशेष रूप से उस बच्चे पे गुस्सा करते हैं जो लेट आता है क्लास में. आई वुड नॉट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल क्लास. मैं सैमुअल सर के क्लास में लेट जाना नहीं चाहता. इफ ही इज सो एंग्री व्हाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट. अगर वो इतना ही गुस्से वाला इंसान है तो तुम लोग अपने हेडमास्टर के से क्यों नहीं बताते उनके बारे में. They say that even the headmaster is afraid of him. वो लोग कहते हैं, ये स्वामीनाथन बताता है कि उनसे तो हेडमास्टर भी डरते हैं. किनसे? सैमुअल सर से. यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया है. वर्ड मीनिंग पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा आप लोग. चलिए हम लोग उसके कुछ पढ़ते हैं. Choose the corrective alternative to complete the following sentence. With a shudder, Swami realized that it was Monday morning. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन क्या है, उसके बाद है व्हेन स्वामी आउट टू हैव बीन स्कूल प्रेयर हॉल ही वाज लाइंग ऑन द बेंच. बेंच पे अपनी माँ के रूम में सो रहा था जब उसको प्रार्थना प्रेयर में हॉल में होना चाहिए था, प्रेयर हॉल में. अकॉर्डिंग टू स्वामी सैमुअल इज स्पेशली एंग्री विद बॉयज हु आर लेट. जो लेट से पहुंचता है विशेष रूप से उन पर गुस्सा होते हैं. अब फिर ये जो टेक्स्ट चार्ट कंप्लीट करना है. टाइम व्हेन स्वामी कंप्लेंट ऑफ अ हेडेक, उस समय 9 बज रहा था. ठीक है. पर्सन हु ऑर्डर्ड स्वामी टू ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, उसके फादर यहाँ सर्पियस इस दिन ना होगा. ठीक है, स्वामी फादर होगा. नेम ऑफ द टीचर मेंशन्ड बाय स्वामी, सैमुअल का नाम लिया था. स्वामी ने किसका नाम लिया था टीचर के रूप में? सैमुअल का. ठीक, अब ट्रू फॉल्स कर लेते हैं. स्वामी सेड दैट ही हैड अ हेडेक. हाँ सही है, ट्रू है. इसका सपोर्टिंग में क्या होगा, आप हम लोग जो चैप्टर में पढ़े हैं वो वाला. स्वामी वाज लाइंग इन हिज फादर्स रूम. फादर्स रूम नहीं, मदर्स रूम, तो फॉल्स. अकॉर्डिंग टू स्वामी द हेडमास्टर वाज नॉट अफ्रेड ऑफ सैमुअल. फॉल्स, क्योंकि वो तो डरते हैं. इन तीनों का अगर आपको, आप नीचे दिए गए लिंक पे जाइएगा, वहां पे मिल जाएगा आपको कि कहाँ पे वो है.
धन्यवाद।